बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदुश शबाब अहलिल जन्नह। रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। सामीन ज़िवकार, आज का हमारा मौज़ू इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से है, जो कि आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत से हमारे अज़हान हैं और बहुत से लोग इस बात पर गलतफहमी का शिकार हैं कि इमाम ने सुलह क्यों की। जब इमाम ने सुलह की है तो बाकी आइमा ने या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके ख़िलाफ़, जो उनसे बादशाहाने वक्त थे, हुक्मराने वक्त थे, उनके ख़िलाफ़ जिहाद क्यों किया। तो इसका बहुत ही ऑथेंटिक जवाब आज आपकी समातों की नज़र करने लगी हूँ कि इमाम अलैहिस्सलाम ने, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह किन शराइतों, किन बुनियादों पर की है। कि देखिए, इमाम वो होता है कि जो इंसानियत की ज़िंदगी का ज़ामिन होता है और बग़ैर किसी जंग के यकीन के और जंग की यानी जीतने के यकीन के और जान की सलामती अगर नहीं मुमकिन है तो इमाम हरगिज़ भी जंग का हुक्म नहीं देता है, जिहाद का हुक्म नहीं देता है। और इमाम ने इस वजह से सुलह के लिए आमादा हुए हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के सामने ना तो जंग यकीनी थी और ना ही इमाम अलैहिस्सलाम को इस जंग से इस्लाम को या दीन को किसी किस्म का कोई फ़ायदा हासिल हो सकता था। बहरहाल इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ये दो शराइत की बुनियाद पर और उसके साथ साथ अगर मुआविया की मकारियों को देखा जाए तो मुआविया ने जब ये सोचा और देखा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को किसी भी तरह इमाम को हम अपने सामने झुका नहीं सकते हैं, इमाम को अपनी बैअत पर आमादा नहीं कर सकते हैं, बस उसने ये सोचा कि मैं सुलहनामा इमाम की तरफ भेज देता हूँ। तो उसने सुलहनामा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ सुलहनामा आया तो इमाम ने देखा और कहा कि हैसियत इमाम, अगर मैं सुलह आने के बावजूद सुलह तस्लीम ना करूं तो ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, और अगर मैं सुलह के लिए आमादा हो जाता हूं तो लश्कर में हंगामा आराई हो जाएगी। तो बस इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, ये जो मामला था सुलह का मामला, इमाम ने तमाम तर जो लोग थे, उम्मत थी, उनके सामने रखा और इमाम ने फरमाया कि तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो और जहाद में जाने के लिए आमादा नहीं हो, बस बताओ मैं अभी भी इत्माम हुज्जत के लिए जिहाद करने के लिए तैयार हूँ। तो तमाम तर जो काफ़िले वाले थे और तमाम तर जो उम्मत थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ, उन्होंने अलबका वल बकाई का नारा बुलंद कर दिया। तो बस इमाम समझ गए थे कि ये जिहाद के लिए आमादा नहीं है, तो बस इमाम अलैहिस्सलाम ने सुलह के लिए आमादा हो गए। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम का हक़ अदा न किया हो। तो इमाम अलैहिस्सलाम सुलह के लिए तो आमादा हुए हैं, लेकिन इमाम ने कहा कि हम सुलह के लिए तैयार हैं, और लेकिन चंद शराइत के साथ। तो वो शराइत मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि किस तरह इमाम ने उन शराइत को पेश करके बता दिया कि इमाम चाहे इमाम को जिहाद नहीं कर सके, इमाम ने मुआविया के ख़िलाफ़ क़याम नहीं किया, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी इन शराइत के ज़रिए से इमाम ने बता दिया कि किस तरह से अगर इमाम खामोश रहे तब भी इमाम होता है और अपनी हिकमत अमली से दीन की बका और दीन के लिए, दीन की सलामती के लिए काम करता है। तो वो शराइत मुलाहिज़ा फरमाइए कि सबसे पहले जो इमाम अलैहिस्सलाम ने उस सुलहनामा पर शर्त रखी है कि हम इस बुनियाद पर सुलह करने के लिए तैयार हैं, उसमें से एक ये है कि इमाम ने कहा कि मुआविया, हुकूमत मुआविया के हाथ में रहेगी, लेकिन मुआविया को बशर्ते कि वो किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा। यानी इमाम बता रहे हैं कि किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल ज़रूरी है, चाहे हुकूमत मुआविया के पास हो। उसके बाद इमाम कहती हैं कि मुआविया को किसी को भी अपना वली नामज़द करने की इजाज़त नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं है मुआविया अपनी मर्ज़ी से अपना वली नामज़द करता रहे। तो उसको दूसरी शर्त इमाम ने रखी कि अपना वली नामज़द करने की इजाज़त नहीं होगी। और फिर इमाम ने कहा कि अहले इराक़ के लिए अमूमी अमन व अमान की ज़मानत देनी होगी, यानी अहले इराक़ के लिए अमन व अमान होना चाहिए, और मुआविया ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहेगा। फिर कहा है मुआविया के पास शहादतों का क़याम
نہ ہوگا، معاویہ کے پاس شہادتوں کا قیام نہیں ہوگا، یعنی گواہیاں جو ہوتی ہیں کسی بھی کام کے لیے وہ معاویہ کے پاس نہیں ہوگی۔ اور پھر کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام پر سب و شتم کو ختم کیا جائے گا، ان پر سب و شتم کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ اور پھر امام کہتے ہیں ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اور پھر امام کہہ رہے ہیں کہ شیعان اہل بیت کے لیے عمومی طور پر امام کہہ رہے ہیں کہ شیعان اہل بیت کے لیے امن و امان اور ان کے لیے آرام و سکون کا انتظام ہوگا۔ اور کہا کہ احواز کا جو خراج ہے وہ صفین اور جمل کے مقتولین کے لیے کی اولاد کو دیا جائے گا۔ اور پھر امام نے کہا کہ کوفہ کا جو بیت المال ہے، کوفہ کے بیت المال امام حسن علیہ السلام کے قبضے میں رہے گا۔ اور جو آخری شرط جو امام علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور خانوادہ اہل بیت جو رسول خدا کے خانوادہ ہیں ان کو کسی قسم کی اذیت اور کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، انہیں تنگ نہ کیا جائے، ان کو اذیت نہ دی جائے۔ تو اگر ہم ان شرائط کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام نے کس طرح سے اسلام اور دین کی بقا کے لیے شرائط رکھی ہیں۔ یعنی امام نے مولا کائنات علیہ السلام پر سب و شتم والی شرط کو رکھ کر بتا دیا کہ تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ جو نفس رسول ہے ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاویہ کی مکاریوں کو دنیا کے سامنے واضح اور آشکار کر دیا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس طرح سے رسول خدا کے اس فرزند نے امام حسن نے اپنی خاموشی کے باوجود اور اپنے جو ساتھیوں کے نہ ہونے کے باوجود اور امت کی نااہلی کے باوجود امام نے ان شرائط کو رکھ کے بتا دیا کہ وہ امام اگر خاموش بھی رہے تو وہ دین اور اسلام کی بقا کے لیے جد و جہد کرتا ہے، دین اور اسلام کی اور سلامتی کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے۔ تو امام کی یہ شرائط ہمیں بتاتی ہیں کہ امام نے صلح اگر کی ہے تو اس کے لیے بھی اسلام اور دین کی اور انسانیت کی زندگی اور جان کی امان تھی، اسی وجہ سے امام نے صلح کی ہے۔ اور صلح کرنے کی وجوہات آپ کے سامنے رکھی کہ امام کے ساتھ ساتھیوں کی اور وفادار اصحاب کی کمی تھی جو کہ جہاد کے لیے آمادہ نہیں تھے، اور دوسرا کہ اگر امام جنگ بھی لڑتے تو اس سے دین اور اسلام کو کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔